अच्छा भाई, तो अब ये नुसैरी की बात हो। देखो मुझे लफ्ज न मिले तो मुआफ कर देना, इसलिए कि हमारे अल्फाज महदूद हैं, हमारी फिक्रें महदूद हैं और ज़ात इलाही ला महदूद। तो अल्लाह के लिए अल्फाज मिलते नहीं। रहमान है, रहीम है, करीम है, गफूर है, ये हमारे अल्फाज हैं। हकीकत में उसकी करीमी क्या है कुछ नहीं मालूम। हमारे अल्फाज महदूद, उसकी ज़ात ला महदूद। तो जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मेरी मजबूरी है, उसकी जरूरत है कि वो हिदायत दे। तुम्हारी जरूरत है कि तुम हिदायत लो। मुझे मेरे दोस्त सरफराज अहमद इसी मस्जिद अस्करी में एक दिन पकड़ लाए थे एक महफिल में, और मैंने चंद जुमले वहां अर्ज किए थे। अगर वो जुमले मेरे सुनने वालों के जहन में महफूज हो तो उन्हें मुत्तसिल करना इस मकाम पर उसकी जरूरत है। अच्छा, जरूरत उसके लिए बिल्कुल एक नामाकूल लफ्ज है, लेकिन ये मेरी मजबूरी लफ्ज नहीं है मेरे पास। उसकी जरूरत है कि वो हिदायत दे, तुम्हारी जरूरत है कि तुम हिदायत लो। वो आ नहीं सकता, अगर आ जाए तो वो न रहे। समझ रहे हो ना? देखो मैं इत्तेहाद मेरा मुस्लिमीन का कायल हूँ, और अब मैं शादा साहब की तारीफ करने जा रहा हूँ, ठीक है ना? और एक गिरोह की और तारीफ करूंगा, और वो मेरी तारीफ मेरे दोस्त एजाज रहमानी पहुंचाएंगे। छोटा सा जुमला तो भाई उसकी जरूरत है, फिर सुनना, उसकी जरूरत है कि हिदायत दे, तुम्हारी जरूरत है कि तुम हिदायत लो। वो आ नहीं, अगर आ जाए तो वो न रहे। तुम जा नहीं सकते, अगर तुम चले जाओ तो तुम न रहो। बहुत सीधी बात है या नहीं? वो आ नहीं सकता, अगर आ जाए वो न रहे। तुम जा नहीं सकते, अगर तुम चले जाओ उसके पास तो तुम न रहो। तो अब एक ऐसे वजूद की जरूरत है जो उधर से ले इधर दे। बहुत सही ना? देखो कॉमन, अब कोई हदीस नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई आए मुबारक नहीं पढ़ रहा हूँ तुम्हारे सामने, बिल्कुल नौजवान दोस्तों को कॉमन सेंस का पैगाम देना जा रहा हूँ। तो अब एक ऐसे वजूद की जरूरत है जो उधर, वो नहीं आ सकता, अगर आ जाए खुदा न रहे। तुम जा नहीं सकते, अगर जाओ बंदे न रहो। तो एक दरमियान में ऐसा वजूद चाहिए जो उधर से ले इधर दे। जो उधर से लेगा उस जैसा होगा, जो इधर देगा इन जैसा होगा। तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। यानी दो नहीं है, एक ही है। जब ले रहा है उस जैसा, जब दे रहा है इन जैसा, तो खता दोनों की नहीं है, न मुल्ला की है न नुसैरी की। मुल्ला ने इधर से देखा अपने जैसा समझा, नुसैरी ने उधर से देखा खुदा जैसा समझा। दोनों के खता नहीं है ना? माकूल बात। अच्छा भाई, तो मैंने कहा ना कि नर्म गोशा मेरे दिलो दिमाग में है नुसैरी के लिए, लेकिन अब जरा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो एक फारसी शायर का एक शेर है, और इस शेर को याद रखना। बे चिरागे अक्ल दर कुए शरीयत पा मने। भाई अजीब गरीब शेर। बे चिरागे अक्ल दर कुए शरीयत पा मने। शरीयत के कूचे में अक्ल का चिराग लिए बगैर कदम न रखना। देखो अजीब गरीब बात। शरीयत के कूचे में, शरीयत वो मारिफत और हकीकत की मंजिलें और हैं, यहाँ हम नुसैरी को पसंद करने लगते हैं। बे चिरागे अक्ल दर कुए शरीयत पा मने। शरीयत का चिराग लिए बगैर, अक्ल का चिराग लिए बगैर शरीयत के कूचे में कदम न रखना। बा मोहम्मद होशियारो बा खुदा दीवाना बाय। जितनी दीवानगी है वो अल्लाह से करो, मोहम्मद से होशियार रहना। तो मकाम शरीयत, मकाम मोहम्मद अरबी है, उधर से लिया इधर दिया। मैं जरा आराम से सुनना, थोड़ा सा वक्त दूंगा, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं 3:45 बजे हाजिर हुआ और 4 बजने में कुछ 4 दाक़ीक़े रह गए हैं, लेकिन जहाँ ले आया हूँ बात तो मुकम्मल हो जाए ना? ठीक। अच्छा भाई, तो आराम से सुनो और इजाजत देते हो कि कुछ मसाइल को छेड़ूं। मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। खुदा से जितनी चाहे दीवानगी करो, लेकिन मकाम मोहम्मद से होशियार रहना। अजीब कमाल है, अगर कुरान को स्टडी करो तो तुम्हें अंदाजा होगा कि अजीब बात। अबू लहब के मुताल्लिक मैंने कभी कहा था, नशियाती वसीले से भी कहा था, कि ये मुशरिक नहीं था। खानदान बनी हाशिम में कोई फर्द भी मुशरिक। तुम सिर्फ अबू तालिब की बात करते हो, मेरी निगाह में अबू लहब भी मुशरिक नहीं था। इनकार नबूवत मोहम्मद से काफिर हुआ है, मुशरिक नहीं था।
अच्छा देखिए, अब तो ये बड़े पढ़े लिखे लोगों का मजमा है, इंतहाई पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमाएं। ये पिछले 200 साल में एक इल्म डेवलप हुआ है, उसका नाम है माइथोलॉजी, इल्मुल अस्नाम अरबी में कहा जाता है, और उर्दू में उसे कहते हैं सनमियात। किस कबीले का कौन सा बुत था, उसके खसाइस क्या थे, उसे कैसे पूजा जाता था, उसका प्रोटोकॉल क्या था, लोग उसे किस किस्म की दुआएं मांगा करते थे, सब्जेक्ट इस पर किताबें लिखी गई। और खुसूसियत के साथ मक्के के बुतों पर तो सैकड़ों किताबें हैं। फला कबीले का यह बुत था, फला कबीले का यह बुत था। बनी तैम उस कबीले के लोग, कबीले बनी तैम के लोग उस बुत को पूजते थे, कबीले बनी अली के लोग उस बुत को पूजा करते थे। चैलेंज कर रहा हूँ कि किसी किताब में झूठी रिवायत दिखला दो कि बनी हाशिम का फला बुत था, तो बनी हाशिम मुशरिक नहीं थे। क्या थे, इस पे फिर बात होगी। अबू लहब मुशरिक नहीं था, इनकार नबूवत मोहम्मद से काफिर हुआ। किसका दुश्मन है, वे तवज्जो रहे, नबूवत मोहम्मद का मुनकिर, मुशरिक नहीं है, अल्लाह का दुश्मन नहीं है, मोहम्मद का दुश्मन। यानी अजीब बात है, रुक जाना, अल्लाह का दुश्मन नहीं है, मोहम्मद का दुश्मन। अल्लाह ने क्या किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ, अबू लहब हलाक हो जाए। रुके रहना, दुश्मन है मोहम्मद का, झगड़ा किया अल्लाह ने, ठीक है भाई, तवज्जो रखना, दुश्मन है मोहम्मद का, झगड़ा किसने किया, अल्लाह ने। अच्छा, वो चारों कुल में जो पहला सूरा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून, हबीब कुल के मानी कह दे, हबीब तू काफिरों से बात कर। काफिर कौन है, मोहम्मद का दुश्मन, काफिर है खुदा के दुश्मन। तो काफिर के भाई, काफिर जो खुदा का दुश्मन है उससे बात की मोहम्मद ने, और अबू लहब जो मोहम्मद का दुश्मन है उससे बात की अल्लाह ने। यानी खुदा और मोहम्मद में मुआहदा है कि तेरे दुश्मन से मैं झगड़ा करूंगा, मेरे दुश्मन से तू झगड़ा करेगा। भाई तवज्जो रहे, ये बात पहुंच गई। ये जो नौजवान दोस्त मुझे घूर घूर के देख रहे हैं ना, उनको उनसे पूछ रहा हूँ, भाई ये मैसेज पहुंच गया कि खुदा का दुश्मन कौन है, काफिर, झगड़ा किसने किया, रसूल ने। और रसूल का दुश्मन कौन है, अबू लहब, झगड़ा किसने किया, अल्लाह ने। तो तय हो गई ना, खुदा और रसूल में एक मुआहदा है कि खुदा के दुश्मन से मोहम्मद झगड़ेंगे और मोहम्मद के दुश्मन से अल्लाह झगड़ेगा। रुक जाओ, खुदा की कसम रुक जाओ। ये जो गदीर खुम में इनकार विलायत करने वाला था, मेरे मोहतरम शोहरा, रुके रहो, रुके रहो। ये जो इनकार के विलायत करने वाला था गदीर खुम में, जिसका तज़किरा सभी ने किया, सारे शोहरा ने, और पत्थर भी आया था उसके ऊपर, क्या ये खुदा का दुश्मन था? कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपने कहा अल्लाह पे ईमान लाओ, हम ईमान लाए। आपने कहा नमाज पढ़ो, हमने नमाज पढ़ी। आपने कहा रोजा रखो, हमने रोजा रखा। आपने कहा जिहाद करो, हम आपके साथ जिहाद में गए। आपने कहा हज करो, आपके साथ हज किया। या रसूल अल्लाह, आपने कहा अल्लाह को मानो, हमने अल्लाह को माना। तो ये जो अली को आप खलीफा बना रहे हैं, मौला बना रहे हैं, तो अपनी मर्जी से या अल्लाह की मर्जी से? ये अकीदा वही बना कि रसूल पार्ट टाइम रसूल होता है, कभी अल्लाह की मर्जी की बात कहता है, कभी अपनी मर्जी की बात कहता है। ये कोई नया अकीदा नहीं है, वो जमाने रिसालत में बन गया। पैगंबर को जला लाया और कहा कि जिंदगी में मैंने आज तक अपनी मर्जी से कोई काम नहीं किया, मैंने अली को मौला बनाया, अल्लाह की मर्जी। ठीक कह के निकला कि परवरदिगार, अगर अली तेरी मर्जी से मौला बना है तो मुझ पे अज़ाब नाज़िल कर दे। रुके रहना, खुदा की कसम, अजीब व गरीब मरहले फिक्र पे आया हूँ। मोहम्मद के दुश्मन से खुदा लड़े, खुदा के दुश्मन से मोहम्मद लड़े, अजीब मरहले फिक्र है। रुक जाओ, ये गदीर खुम ज़हन में रहे, गदीर खुम। कुरान ने कहा कि बाऊ पे गज़ब मिन अल्लाह, यहूदी अल्लाह के दुश्मन है, यहूदी अल्लाह के दुश्मन है। यहूदियों से कौन सी जंग हुई? जंग खैबर। और जंग खैबर में कितनी आए मरहब अंतर हारिस, ये अल्लाह के दुश्मन थे, मारा किसने? अली ने। तो उसूल मिल गया ना कि अल्लाह के दुश्मन को अली मारे, अली के दुश्मन को बहुत सामने की बहुत सीधी सादी बातें आज कर रहा हूँ, और जाहिर है कि कोई नतीजा दूंगा और तुमसे इजाजत ले लूंगा। तो उसूल मिला कि खुदा के दुश्मन से, खुदा के दुश्मन से अली जंग करे, अली के दुश्मन से खुदा जंग करे। खारिजी अली के दोस्त थे या दुश्मन? अली को काफिर कह रहे थे। भाई रुक जाओ, अब जो सॉफ्ट कॉर्नर था ना, उसको मैं चेक करना चाह रहा हूँ। नुसैरी के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर था, ये बताओ, खारजी को जानते हो? जो अली को काफिर कहते हैं उनका नाम है खारजी। ये किसके दोस्त हैं? अल्लाह के दुश्मन है। और नुसैरी दोस्त है अली का, दुश्मन है खुदा का। वो नर्म गोशा होना और बात है, हकीकत और बात है। यानी नुसैरी कौन है? अली के खुदा का दुश्मन। जुमला मैंने बदल दिया, अब कुछ समझ रहे हो? नुसैरी कौन है? अली के खुदा का दुश्मन। और भाई बहुत अली का दोस्त,
तो नुसैरी है अली का दोस्त, समझो, नुसैरी है अली का दोस्त, खुदा का दुश्मन, और खारिजी है खुदा का दोस्त, अली का दुश्मन। जाओ सारी तारीखें देख डालो, जो खुदा का दोस्त था अली का दुश्मन था खारिजी, मैं समझो है, खारिजी उसे अली ने बख्श दिया, और जो अली का दोस्त था खुदा का दुश्मन था नुसैरी, उसे अली ने जलाया या नहीं? उसूल दे दिया अली ने कि अपने दुश्मन को बख्श सकता हूँ, खुदा के दुश्मन को नहीं बख्शूंगा। तो अब अदले इलाही का तकादा ये कि अली मेरे दुश्मन को तूने जलाया, अब तेरे दुश्मन को मैं जलाऊंगा। अच्छा भाई, बातें तो बहुत थी, लेकिन अब इससे ज्यादा तुम्हें ज़हमत समात नहीं दूंगा, और अब जाहिर है कि तुम्हारे लिए दुआए खैर भी करनी है कि खुदा जुमला बानियाने महफिल को और जुमला हाज़िरीन महफिल को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। परवरदिगार आलम सारे मोमिनीन को और सारे मुस्लिमीन को इस जमाने के आफात व शुरूर से महफूज रखे। जितने भी मौजूद हों या गैर मौजूद हों, हम में मरीज हैं, परवरदिगार उन्हें शिफा याब फरमाए। हम में जो हज और ज़ियारत के मुतमन्नी हैं, उन्हें शरफ याब फरमाए, ठीक है ना? तो लेकिन अब बात नामुकम्मल रह जाएगी अगर मैं वो जुमला जो चाह रहा हूँ कहना न कहूँ और बात इस मकाम पे मुकम्मल हो जाए। भाई देखो, अब तो 14 की शुरू आ गई ना, तो को कल का केस था, 13 रजब का काम था ना, तो अगर ये जुमला बर्दाश्त कर सको तो जुमला बर्दाश्त कर लो। बहुत दूर तक लोग खड़े हुए हैं, मैं बड़ा परेशान होता था। अभी जनाब शादा दहलवी ने मनकबत में शेर पढ़ा और बड़ा कमाल का था, और दूसरों ने भी कहा कि भाई अल्लाह के दीन की उजरत क्या है? अल्लाह के दीन की उजरत आले मोहम्मद की मोहब्बत, दीन अल्लाह का, उजरत गैरुल्लाह की मोहब्बत। अजीब उल्टा केस है ना, मुझे माफ कर देना, ये लफ्ज में फकत जश्न के हवाले से ये जो अल्फाज है ना, उल्टा सीधा और तरीकाट बातें करो जश्न के हवाले। तो दीन अल्लाह का और उजरत गैरुल्लाह की मोहब्बत, न अली अल्लाह है, न सैयदा अल्लाह है, न पैगम्बर अकरम, सारे बंदे हैं अल्लाह के। ये हुआ क्या? अल्लाह का दीन और उजरत में गैरुल्लाह की मोहब्बत। क्या अली की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है? सवाल है। अगर है तो दलील दे दो। अब एक तारीख कुरान के छोटा सा वाक़या सुनो और मुझे इजाजत दे दो। जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा को पहचान, मासूमा, पाकीज़ा, सिद्दीक़ा, कुंवारी, ठीक है ना? जब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त आया, अब 13 रजब के हवाले से दो जुमले सुनो, मुझे इजाजत दे दो। तो तारीखों ने ये जुमला लिखा है कि या मरियम, अरे भाई सुनना, तुम ये जानते हो कि जनाब मरियम बैतुल मुक़द्दस में रहती है। बैतुल मुक़द्दस काबे से पहले किबला था, अल्लाह का घर, वो भी अल्लाह का घर है, उसके हुजरे में रहते। उनके सगे बहनोई हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो नबी थे, वो जिम्मेदार थे मरियम के। जब जाने लगते थे बैतुल मुक़द्दस से बाहर, तो मरियम जिस हुजरे में होती थी उस पर ताला लगा देते, ठीक है ना? बीवी थी सगी छोटी बहन, समझ रहे हो ना बात को? चाबी के ज़करिया, और अब चले गए। जब आए सूरह आले इमरान में जाके आए, देखना, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़न क़ाला अन्ना लक हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। जब ताला खोल के ज़करिया मरियम के हुजरे में गए, जब भी गए, एक मतलब का वाक़या नहीं, तो मेहराब में रिज़्क़ देखते कि रिज़्क़ रखा हुआ है। घबरा के मरियम से पूछने लगे, ये रिज़्क़ तुम्हारे पास कहाँ से आया? मरियम ने जवाब दिया, अल्लाह ने भेजा है, जिसे चाहे भेजे। भाई सुनो, तुम मेरे घर पे खाना देखो या रिज़्क़ देखो, मुझसे पूछो ये रिज़्क़ कहाँ से आया, मैं कह दूं अल्लाह ने भेजा है, यकीन करोगे? वो उस रिज़्क़ की शान ऐसी थी कि ज़करिया को यकीन करना पड़ा। आराम से सुनो, मैंने ज्यादा वक्त ले लिया, एजेंडे में नहीं था, लेकिन दो जुमले कहूंगा और इजाजत ले लूंगा। ऐसी शान का रिश्ता था कि ज़करिया को यकीन हो गया कि रिस्क जन्नत से आया है, जन्नत का खाना है। ठीक रुके रहना। तो मरियम के पास ताला बंद है, बंद ताले में अल्लाह जन्नत से खाना भेजता है। अब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त है। जाओ देखो किताबों में मुसलमानों की, जब दर्द से लाहिक हुआ है मरियम को, तो आवाज आई, या मरियम उखरिजी मिनल बैत ले अन्नहु बैतुल इबादत ला बैतुल विलादा। मरियम घर से चली जाओ, इस घर से चली जाओ, ये इबादत गाह है, विलादत गाह नहीं। अच्छा भाई, तो जाए कैसे? इसलिए कि दरवाजे पे तो ताला बंद है, सुन रहे हो ना? जाए कैसे? दरवाजे पे ताला बंद है। तो मरियम जब निकली है तो ताला टूटा या नहीं? अल्लाह के दो घर और दोनों के ताले टूटे।
ایک میں حکم ہوا مریم باہر جاؤ اور ایک میں حکم ہوا بنت اسد اندر آؤ. بس آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. تو عجیب بات ہے نا، دونوں کے ماننے والے نام کتنے مشترک ہیں. عیسیٰ کے ماننے والے نصارا، علی کے ماننے والے غلط ماننے والے، صحیح ماننے والے تو ہمیں نصیری. نام بھی تو ملتے جلتے ہیں نا. دیکھو اب نصیری پہ نہیں، اب نصیری پہ زیادہ بات بھی نہیں کروں گا. اب تو میں صرف ایک جملہ عرض کروں گا اور اپنے سننے والوں سے اجازت لے لوں گا. اچھا بھائی، تو مریم باہر جاؤ، بنت اسد اندر آؤ. رک جاؤ، یہ دوہرا معیار کیوں ہے بھائی؟ دونوں گھر تیرے ہیں پروردگار، وہاں سے باہر نکال رہا یا اندر بلا رہا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ خدا کی قسم، خانہ کعبہ کے تالے کی چابی بنی ہاشم کے پاس تھی. بنت اسد اگر تالا کھلوا کر جاتی تو بنی عباس اور بنی امیہ کا ہر فاسق بچہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوتا. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اگر تالا کھلوا کے جاتی ہیں، ٹھیک. تو اب وہ آئیں اور آگے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اللہم انی مومنۃ بک، پروردگار میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں. علی ابھی پیدا تو نہیں ہوئے نا، اور علی کی پیدائش کے 13 برس کے بعد پیغمبر اکرم اسلام کا اعلان کریں. تو اسلام کے آنے سے 13 برس پہلے کی بات ہو رہی نا. اللہم انی مومنۃ بک وبما انزلت، مالک میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں اور جو کچھ تو نے نازل کیا ہے ان سب پہ ایمان رکھتی ہوں، اور جو تو نازل کرے گا اس پر ایمان رکھتی ہوں. اور سنو گے آگے کا جملہ، اللہم بحق ابراہیم الخلیل و بحق ھذا الذی فی بطنی، پروردگار تجھے ابراہیم کا واسطہ اور اس بچے کا واسطہ جو میرے پیٹ میں ہے، فقط 2 واسطے دیے. بتلا دیا کہ ابراہیم علی جیسا، علی ابراہیم جیسا. توجہ رہے، مالک میرے کام کو آسان بنا دے. ادھر دعا مکمل ہوئی اور ادھر دیوار ٹوٹ. اب میں روک رہا ہوں، آخری جملہ سننا. دیوار ٹوٹ گئی نا. اچھا تو کیا ابو طالب نے آگے توڑ دی؟ ابو طالب کو تو خبر بھی نہیں. اچھا بنی ہاشم کو کچھ اور جماعت کدالے لے کے انہوں نے دیوار توڑ دی؟ نہیں. دیوار کا ٹوٹنا دلیل ہے کہ اللہ نے بلایا. ٹھیک ٹھیک ہے نا. ایک جملہ، یہ بچہ بیٹھا، کیا نام ہے میاں تمہارا؟ انس. ماشاء اللہ. کس کے بیٹے ہو؟ اچھا تو اب دیکھیں، یہ اس بچے کو میں نے جو مثال بنایا، اس بچے کی کیا عمر ہوگی؟ اگر یہ بچہ دور سے مجھے نظر آئے اور میں جانتا ہوں کہ اس کا باپ مسلمان ہے، تو میں بچے کو مسلمان کے حکم میں رکھوں گا. جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے، چاہے پیٹ ہی میں کیوں نہ ہو، وہ باپ کے حکم میں. جاؤ ساری دنیا کی فقہیں دیکھ ڈالو، ساری دنیا کی فقہیں دیکھو. یہودی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ حمل میں ہو یا پیدا ہو جائے، جب تک بالغ نہ ہو یہودی ہے. مشرک کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جب تک بالغ نہ ہو مشرک ہے. عیسائی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جب تک بالغ نہ ہو عیسائی ہے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جب تک بالغ نہ ہو مسلمان ہے. بالغ ہونے کے بعد وہ خود فیصلہ کرے گا کہ کیا ہے. جب تک بالغ نہیں ہوا باپ کے دین پر ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دیوار کس نے توڑی؟ اللہ نے. تو میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کہ اے شرک سے نفرت کرنے والے خدا، یہ ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر میں ابو طالب کے بیٹے کے لیے اپنی دیوار کو شک کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ علی باپ کے حکم میں اگر نہ ہو تو پھر کس حکم میں ہوگا؟ گفتگو کو اس مرحلے پر روک رہا ہوں. اب رک جا نہیں، دیوار پر بس. اب یہ آخری جملہ ہے اور آخری جملے کی طرف توجہ دینا. بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا. ادھر مریم کو کیا حکم ہوا؟ نکلو بیت المقدس سے، جاؤ. ایک جگہ معین تھی، کھجور کے درخت کے نیچے گئی. عیسیٰ پیدا ہوئے. جب عیسیٰ پیدا ہو گئے تو آواز آئی. سورہ مریم میں 19ویں سورے میں جملہ موجود ہے، خذی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیہ. مریم بچہ پیدا ہوا ہے نا، تم کمزور ہو، تو یہ جس درخت کے نیچے بیٹھی اسے ہلاؤ، اسے ہلاؤ. تم جب ہلاؤ گی تو ہم خور میں تمہارے اوپر گرا دیں گے، انہیں اٹھا کے کھا لو. کچھ یاد آیا بھائی؟ توجہ رہے. ابھی کل تک بیت المقدس کے حجرے میں مریم کے پاس جنت سے کھانا آ رہا تھا. پہنچ گئی بات. یہ میسج میں نوجوان دوستوں کو دے رہا ہوں. ابھی آیت میں پڑھی تھی نا سورہ آل عمران کی کہ مریم جب تک بیت المقدس کے حجرے میں تھی جنت سے کھانا آیا، اور جب عیسیٰ پیدا ہو گئے تو آتا ہوا کھانا رک گیا. کہا مریم محنت کرو، ہلاؤ، خورمے گرے اٹھا کے کھا لو. یہ ہوا کیا؟ جب تک مریم کے دل میں فقط اللہ کی محبت تھی جنت سے کھانا آتا رہا، اور اب گود میں عیسیٰ ہے، خدا کی محبت کے ساتھ عیسیٰ کی محبت بھی ہے، جنت کا کھانا رک گیا. تو ثابت ہو گیا کہ غیر اللہ کے لیے جنت سے آتا ہوا کھانا رک جاتا ہے.
बस मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, जुमला सुनो तो मैं अब तुमसे इजाजत ले लूं। मैंने सब्जेक्ट क्या इंट्रोड्यूस किया था कि भाई दीन अल्लाह का और गैरुल्लाह की मोहब्बत उसकी उजरत। अली की मोहब्बत, भाई अली अल्लाह नहीं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह के बंदे। फातिमा अल्लाह की कली, हसनैन अल्लाह के बंदे, पैगंबर अकरम अल्लाह के बंदे। तो अल्लाह का दीन है मोहब्बत है गैरुल्लाह। तो अब फिर वापस चलो ईसा के केस की तरफ। गोद में ईसा आ गए, मरियम के दिल में तन्हा अल्लाह की मोहब्बत थी, अब गैरुल्लाह के बेटे की मोहब्बत आ गई, गैरुल्लाह की मोहब्बत आ गई, जन्नत से खाना रुक गया। तो जब तक खालिस अल्लाह की मोहब्बत रहे जन्नत से खाना आता है, जब गैरुल्लाह की मोहब्बत आ जाए जन्नत का खाना रुक जाता है। 13 रजब को बिन ऐसा दाखिल हुई, 14 रजब को काबे में, 15 रजब को काबे में थी, 16 रजब की शाम को वापस आई है, 4 दिन भूखी रही है, जन्नत से खाना आया। चार दिन 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16 बिन्त असद काबे के अंदर थी और सब लिखते हैं कि जन्नत से खाना आया। भाई तवज्जो, हाथ मकबूल है। ईसा की मोहब्बत, अगर अल्लाह की मोहब्बत होती तो जन्नत से खाना आता। अली की मोहब्बत, अगर अल्लाह की मोहब्बत ना होती तो आता हुआ खाना रुक जाता। अब जाहिर है कि इससे ज्यादा अपने सुनने वालों को रहमत समात नहीं देनी। सच तो ये है कि मैं कुछ शेर ही सुनाने आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था, लेकिन इंशाअल्लाह फिर सही। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मगरिबैन की नमाज के बाद मैंने कुछ शेर मतलब सुन ले और मुझे इजाजत दे दे। यूं थे नबी के साथ अली रज़मगाह में, यूं थे नबी के साथ अली रज़मगाह में, रहता है जैसे नूरे बसारत निगाह में।